यह कहानी सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर या किसी भूतिया औरत की नहीं है, बल्कि उस हाईवे की है जहां हर रात रास्ता खुद सवाल पूछता है और हर गुजरने वाला ड्राइवर एक फैसले के सामने खड़ा हो जाता है। रुकना या भागना, सच बोलना या चुप रहना। एक हादसा, एक अधूरी गवाही और कई दबे हुए सच इस सड़क को शापित नहीं बल्कि जागरूक बना देते हैं, जहां आत्माएं बदला नहीं बल्कि इंसाफ चाहती हैं। यह कहानी डर के साथ साथ उस सच को सामने लाती है कि कभी-कभी सबसे भयानक चीज भूत नहीं बल्कि इंसानों की चुप्पी होती है। रात के करीब 2 बजे सुनसान हाईवे पर रमेश ट्रक चला रहा था और पास में उसका खलासी सोनू ऊँघ रहा था कि अचानक बिना ब्रेक लगाए ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। धुंध के बीच सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में झुकी गर्दन वाली औरत दिखी। हॉर्न बजाया गया, लेकिन वह हटने के बजाय पास आती चली गई और उसी पल क्लीनर साइड का दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ सोनू की चीख गूंजी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यहीं रुकिए, सोचिए, अगर दरवाजा अपने आप खुल जाए तो? रमेश घबराकर ट्रक भगाकर ढाबे पर रुका। होश में आते ही सोनू कांपती आवाज में बोला कि वह औरत ट्रक के अंदर बैठी थी और कान में फुसफुसाकर कह रही थी, मुझे छोड़कर क्यों भागे? ढाबे वाले का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि 10 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत ट्रक से कुचलकर मरी थी। दोनों ने तय किया, अब बिना रुके शहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक फिर उसी हाईवे पर चढ़ा, मीटर और लाइटें झपकने लगीं। रेडियो से किसी औरत की रोती खरखराती आवाज आई। सोनू ने शीशे में देखा तो बॉडी पर वही औरत उलटी लटकी मुस्कुरा रही थी। 2 मिनट की खामोशी। अगर पीछे देखने की हिम्मत न पड़े तो? रमेश ने एक्सीलरेटर दबाया, मगर ट्रक जैसे जकड़ा गया हो। केबिन में मिट्टी और जलने की बदबू फैल गई और आवाज गूंजी, आज कोई नहीं बचेगा। जोरदार झटका लगा। सुबह की अजान सुनाई दी और सब शांत हो गया। पुलिस आई तो कोई सबूत नहीं मिला, पर पता चला कि उसी खंभे के पास पिछले 10 साल में 3 हादसे हुए थे और हर ड्राइवर ने मरने से पहले एक ही बात कही थी कि एक औरत ट्रक में बैठी थी। घर पहुंचने के बाद भी सोनू के कानों में फुसफुसाहट गूंजती रही और अगली सुबह उसकी हथेली पर कीचड़ भरे उंगलियों के निशान उभरे। यहीं रुकिए, अगर निशान मिटे ही नहीं तो? रमेश ने ट्रक बेचने का फैसला किया तो खरीदार बोला, रात में केबिन से औरत के रोने की आवाज आती है। कुछ दिनों बाद सोनू रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और आखिरी बार उसी हाईवे की तरफ जाते दिखा। सालों बाद एक नया ड्राइवर उसी खाली ट्रक को लेकर निकला। आधी रात उसी मोड़ पर शीशे धुंधले हुए, केबिन में वजन महसूस हुआ। रेडियो फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी। आखिरी सांस रोकने वाला पल। सुबह पुलिस पहुंची तो ट्रक सड़क के बीच खड़ा था। इंजन चालू, लाइटें जलती हुईं, सीट खाली और डैशबोर्ड पर मिट्टी से लिखा था, रास्ता मुझे याद है। तब से लोग उस हाईवे को शापित कहते हैं, क्योंकि हर कुछ महीनों में कोई ट्रक गायब हो जाता है और रात के सन्नाटे में आज भी एक आवाज सुनाई देती है, मुझे घर पहुंचा दो। रात के सन्नाटे में यही आवाज सुनकर एक दिन एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर रुक गया। उसने सोचा अफवाह होगी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाया, केबिन की हवा ठंडी पड़ गई और उसे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की हल्की सी आहट महसूस हुई। सोचिए, अगर कोई दिखे बिना बैठ जाए तो? उसने हिम्मत करके शीशे में देखा तो सिर्फ अपनी ही आंखें दिखीं, मगर रेडियो अपने आप चालू हो गया और वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, बहुत देर कर दी। ड्राइवर ने गाड़ी भगानी चाही, पर गियर जाम हो गया। तभी सड़क के दोनों ओर पुराने हादसों के दृश्य उभरने लगे, जैसे जमीन यादें उगल रही हों। टूटे ट्रक, खून से सना हाईवे और चीखें। यहीं रुकिए, क्या रास्ते भी याद रखते हैं? बूढ़े ड्राइवर ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर रो रही है, मुझे बस घर पहुंचा दो।
उसने कांपती आवाज में पूछा, कहां? और उसी पल सामने धुंध हट गई। एक जला हुआ घर दिखाई दिया। ड्राइवर ने बिना सवाल किए ट्रक उसी दिशा में मोड़ दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज हल्की होती गई और घर के पास पहुंचते ही केबिन का बोझ गायब हो गया। क्या सच में आत्मा मुक्त हो गई? सुबह जब लोग पहुंचे तो ट्रक के टायरों के निशान घर के दरवाजे तक जाते थे और मिट्टी में लिखा था, धन्यवाद। उस दिन के बाद हादसे बंद हो गए, लेकिन जो ड्राइवर उस रास्ते से रात में गुजरते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत थका हुआ हो तो हाईवे आज भी धीरे से पूछता है, रुक जाओगे या आगे बढ़ोगे? क्योंकि कुछ रास्ते आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी तो फिर हर अमावस की रात उसी हाईवे पर ट्रक अपने आप क्यों रुक जाते हैं? कुछ महीनों की शांति के बाद एक रात अचानक 3 ट्रक एक साथ उसी मोड़ पर बंद हो गए, बिना एक्सीडेंट, बिना किसी खराबी के। ड्राइवर नीचे उतरे तो देखा सड़क पर गीले पैरों के निशान थे, जो किसी घर की नहीं बल्कि सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। रुकिए, जब मंजिल घर थी तो रास्ता जंगल का क्यों? उसी रात पास के गांव के चौकीदार ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना कुआं है जहां सालों पहले उसी औरत ने भागते हुए छलांग लगा दी थी, क्योंकि ट्रक ने टक्कर मारने के बाद कोई नहीं रुका। यह सुनते ही रमेश, जो अब ड्राइविंग छोड़ चुका था, बेचैन हो उठा और पहली बार उसने सच कबूला कि उस हादसे वाली रात उसने ब्रेक लगाया था लेकिन डर के मारे रुका नहीं। क्या अधूरा सच ही आत्मा को बांध देता है? अगली अमावस को रमेश खुद उस हाईवे पर पहुंचा। जैसे ही वह मोड़ आया, हवा ठंडी हुई और वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब याद आया? रमेश रो पड़ा और बोला, गलती हो गई। तभी ट्रक के शीशे पर कीचड़ से एक तीर बना जो जंगल की ओर इशारा कर रहा था। वह कांपते कदमों से कुएं तक पहुंचा। वहां पानी शांत था, लेकिन उसकी परछाई के साथ एक और परछाई दिख रही थी। अगर परछाई साथ चलने लगे तो? रमेश ने माफी मांगी तो कुएं से हवा का तेज झोंका उठा। रोने की आवाज धीमी होती गई और पहली बार उसने सुकून महसूस किया। मगर जाते जाते वही आवाज फुसफुसाई, जो रुकेगा वही बचेगा। उस रात के बाद से हाईवे पर एक अजीब नियम बन गया। जो भी ड्राइवर थकान में रुककर थोड़ी देर आराम कर लेता है वह सुरक्षित निकल जाता है, और जो लगातार भागता है उसके ट्रक की लाइटें आज भी उसी मोड़ पर झपकने लगती हैं। आखिरी हुक। तो अगर अगली रात आप उस रास्ते से गुजरें और कोई अदृश्य आवाज आपको रुकने को कहे, क्या आप सुनेंगे या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाएंगे? लेकिन अगर नियम सच में यही था कि जो रुकेगा वही बचेगा, तो फिर पिछले हफ्ते वो ट्रक क्यों गायब हुआ जो पूरी रात खड़ा रहा? उस रात बारिश हो रही थी और एक नया ड्राइवर, इरफान, जानबूझकर उसी मोड़ पर ट्रक रोककर सो गया। उसे लगा अब सब जानता हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन आधी रात अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रक हिल रहा है, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। सोचिए, खड़ा ट्रक अगर चलने लगे तो? इरफान की नींद खुली तो देखा इंजन बंद था। फिर भी ट्रक धीरे धीरे जंगल की तरफ सरक रहा था। ब्रेक दबाए रखा मगर पैडल पत्थर की तरह सख्त हो गया। तभी केबिन में वही जानी पहचानी ठंडी सांस सुनाई दी। मैंने रुकने को कहा था, छुपने को नहीं। इरफान चिल्लाया कि उसने नियम माना है, लेकिन जवाब में शीशे पर उंगलियों से लिखा उभरा, रुकना मतलब सामना करना। यहीं रुकिए, क्या आप सामना कर पाएंगे? ट्रक कुएं के पास रुक गया। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ पानी की हल्की आवाज। इरफान ने डरते डरते नीचे देखा तो पानी में सिर्फ अपनी परछाई नहीं बल्कि दर्जनों चेहरों की परछाइयां दिखीं। सब ड्राइवर, सब खामोश। तभी वही औरत सामने आई। इस बार सफेद साड़ी नहीं बल्कि ट्रक के ग्रीस और मिट्टी से सनी हुई। उसने कहा, हर कोई भागता है, कोई गवाही नहीं देता। इरफान की आवाज कांप गई, लेकिन उसने पहली बार कहा, मैं गवाही दूंगा।
क्या एक सच सब कुछ बदल सकता है? अगली सुबह गांव वाले दौड़े तो ट्रक कुएं के पास खड़ा था। इरफान जिंदा था, लेकिन उसके बाल रातों रात सफेद हो चुके थे। उसने पुलिस को सब बता दिया, हादसा, भागने वाले ड्राइवर, कुआं, सब कुछ। और उसी दिन पहली बार उस हाईवे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा, दुर्घटना स्थल, यहां रुकना अनिवार्य है। लोग कहते हैं उस रात के बाद फुसफुसाहट कम हो गई, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में आज भी हवा सवाल करती है। अगर सच सामने आ जाए तो क्या तुम बोलोगे? अगर सच बोल देने से सब शांत हो गया होता तो फिर उस बोर्ड के नीचे हर सुबह ताजी कीचड़ भरी हथेलियों के निशान क्यों मिलते हैं? बोर्ड लगने के कुछ हफ्तों बाद लोग मानने लगे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रात हाईवे पेट्रोल पर निकली पुलिस जीप का इंजन ठीक उसी मोड़ पर अचानक बंद हो गया और रेडियो से वही जानी पहचानी आवाज आई, गवाही अधूरी है। मैं सोचिए, जब मरे हुए लोग भी सबूत मांगें तो मांगे तो पुलिस वालों ने आसपास देखा तो सड़क के किनारे पुराने ट्रकों के नंबर प्लेट मिट्टी से उभरे पड़े थे। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों, जैसे जमीन ने हिसाब किताब खोल दिया हो। उसी वक्त जंगल की तरफ से धीमी चाल में वो औरत आती दिखी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे परछाइयों की एक कतार थी। ड्राइवर, खलासी, राहगीर, सबके चेहरे सवाल बन चुके थे। क्या एक आत्मा नहीं, पूरा सच भटक रहा था? अगली सुबह खबर फैली कि कई पुराने केस फिर से खुलने वाले हैं। जिन हादसों को नींद या गलती कहकर बंद कर दिया गया था, रमेश को फिर बुलाया गया। उसका बयान रिकॉर्ड हुआ और जैसे जैसे नाम सामने आते गए, हाईवे पर घटनाएं कम होती गईं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई, क्योंकि हर अमावस की रात एक ट्रक अब भी खुद ब खुद उसी मोड़ पर रुक जाता है। ड्राइवर को कोई नहीं दिखता, बस शीशे पर धुंध में एक सवाल उभर आता है, क्या तुम सच जानते हो? यहीं रुकिए। अगर जवाब हां हो तो? जो ड्राइवर हां कह देता है और अगली सुबह थाने जाकर सब बता देता है, वो सुरक्षित रहता है, और जो इनकार करता है उसके ट्रक की चाबी कभी नहीं मिलती। लोग कहते हैं वो औरत अब बदला नहीं लेती, वो सिर्फ रास्ते की रखवाली करती है ताकि कोई हादसा चुप्पी में दफन न हो। आखिरी हुक। तो अगर आज रात आपकी गाड़ी उस मोड़ पर अपने आप रुक जाए और हवा आपसे एक ही सवाल पूछे, क्या तुम बोलोगे? तो याद रखना, हाईवे सब सुन रहा है, लेकिन जिस रात हाईवे सवाल पूछना बंद कर दे, उसी रात कुछ और जाग जाता है। पिछली अमावस को पहली बार ऐसा हुआ कि उस मोड़ पर कोई ट्रक नहीं रुका। हवा खामोश थी, फुसफुसाहट गायब थी। तभी आधी रात के बाद अचानक पूरे हाईवे की स्ट्रीट लाइट एक साथ बुझ गईं। सोचिए, जब चेतावनी ही गायब हो जाए तो? उसी अंधेरे में एक पुरानी आवाज गूंजी, जो उस औरत की नहीं थी बल्कि किसी मर्द की थी, भारी और टूटी हुई। अब मेरी बारी है। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उसी हादसे की रिपोर्ट लिखने वाला अफसर रिश्वत लेकर सबूत गायब कर गया था और उसी रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। अब उसी मोड़ पर लोगों को खाकी वर्दी की परछाई दिखने लगीं, जो ट्रकों को आगे बढ़ने का इशारा करती थीं। रुकिए, अगर कोई आपको आगे बढ़ने को कहे तो? जो ड्राइवर उसकी बात मान लेता, उसका ट्रक कुछ दूर जाकर बंद हो जाता और शीशे पर उभर आता। गलती दोहराई जा रही है, लेकिन जो रुककर सच के बारे में सोचता, उसे वही जानी पहचानी ठंडी हवा छूती और दूर से औरत की आवाज आती। अब भी वक्त है। लोग कहते हैं अब हाईवे पर दो ताकतें हैं, एक जो सच सामने लाना चाहती है और एक जो उसे फिर दबाना चाहती है। और हर रात ड्राइवर अनजाने में जज बन जाता है। आखिरी पल आप क्या चुनेंगे? तो अगर अगली रात आपकी गाड़ी उस मोड़ पर पहुंचे और कोई आवाज़ आपको आगे बढ़ने को कहे जबकि दूसरी रुकने को, आप किसकी सुनेंगे? अगर आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट करें, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली रात शायद सवाल आपका ही इंतजार कर रहा हो।